नाज़रीन ग्रामी, यूं तो हम पिछली 3 दहाइयों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का शिकार हैं, लेकिन हालिया दिनों में जो सूरत हाल दरपेश है वो माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा हसास और परेशान कुन है। जबकि इसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इस मुकाबले में दिफाई पॉलिसी को देखा जाए तो यूं महसूस होता है कि शायद हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि महज चंद मुजम्मती अल्फाज या भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर उसके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने से वो आंधी टल सकती है जिसके पीछे ना सिर्फ इंडिया बल्कि इसराइल और अमेरिका के मुफादात भी शामिल हैं। गुजरने वाले चंद दिनों में हमारे अस्करी ज़राए ने जो आदाद शुमार और शवाहिद बाकायदा मीडिया के जरिए सामने रखे हैं और जिनका जिक्र हम आगे चलकर तफसील के साथ करेंगे, इनको देखते हुए अब हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग में यह आंधियां चल रही हैं कि आखिर वो कौन सी मसलियत है जो हमें सिर्फ और सिर्फ लफ्जी और दिफाई जंग तक महदूद रखे हुए है, जबकि ये एक तयशुदा हकीकत है कि हम ना सिर्फ दिफाई और अस्करी हवालों से अपने दुश्मन से कहीं आगे हैं, बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी नाहमवारियों के बावजूद ये एक सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल खोजी टीवी को, जिसके दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं उनके तनाजुर में इससे इनकार मुमकिन नहीं कि अब भारत और इसके मज़कूरा हमनवा इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर जंग पर मजबूर नहीं कर दिया जाता तब तक सी पैक और बिलखसूस वन बेल्ट वन रोड जैसे गेम चेंजर मंसूबे को इल्तवा का शिकार करना मुमकिन नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों DGISPR की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन इंकिशाफात का इजहार किया गया और इंतहाई नपे तुले अल्फाज में भारतीय मकासद की पर्दा कुशाई की गई, इनको सामने रखते हुए अब ये समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जल्द या बदेर इस मूजी दुश्मन के साथ हमारी जंग नागुज़ीर है। बल्कि जब इस ज़िमन में खोजी टीवी ने पाकिस्तान के मारूफ तजिया निगारों की राय ली तो अंदाजा हुआ कि इनकी राय में अब पाकिस्तान को तमाम तर मसलहत अंदेशी को तर्क करते हुए दिफाई जंग की बजाय जारहाना अंदाज इख्तियार करने की जरूरत है, जो कि ना सिर्फ सिफारती सियासी बल्कि हर मुहाज पर नजर आनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप कल तक भारतीय ट्वीटर्स के ट्वीट देखें जिनमें उन्होंने तबाहशुदा बंकर्स की जाली वीडियो दिखाकर ना सिर्फ अपनी आवाम को हौसला देने की कोशिश की बल्कि पाकिस्तानियों के हौसले पस्त करने की नाकाम कोशिश भी की, जो कि हकीकी तौर पर शाम से ली गई वीडियोस का हिस्सा थी, उनसे अंदाजा होता है कि इसके अंदर का खोखलापन किस खेल में मसरूफ है। नरेंद्र मोदी की इस वक्त इंतहाई कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान इश्तियाल में आकर गिलगित और कश्मीर को मैदान जंग बनाए ताकि इस बहाने से सी पैक में रुकावट पैदा हो सके और हम दुनिया के सामने एक मासूम और मजलूम चेहरे के साथ पेश होकर ये कह सकें कि पाकिस्तान एक जारे और दहशतगर्द मुल्क है। जबकि अगर इस मकार की अपनी मौजूदा जंगी सलाहियत को देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं लगता कि वो हमारे साथ किसी बड़ी जंग का मुतहम्मिल हो सके। अभी हाल ही में वो चाइना से बुरी तरह बेआबरू होकर अपना कई किलोमीटर का इलाका गंवा चुका है और मजीद लुत्फ की बात यह है कि इस महदूद जंग में चीन ने कोई एक गोली तक नहीं चलाई, बल्कि ये महज डंडों और लाठियों की जंग थी जिसने भारतीय फौजियों की चीखें निकाल दी थी। और खोजी की इतलात के मुताबिक इसकी फौज की अंदरूनी हालत यह है कि इसमें मौजूद मुतासिब हिंदू डॉक्टर गैर हिंदू फौजियों का इलाज तक करने के लिए तैयार नहीं है। बाहमी नफरतें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि सिख, मुसलमान और दीगर अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले फौजियों को हिंदू बदतरीन नफरत का निशाना बनाते हुए उनके साथ बैठकर खाना खाने से भी इनकारी है। भारतीय मईशत का ये आलम है कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, लेकिन पाकिस्तान और चीन की जानिब से खौफ का तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा असलहा जमा किया जाए और यही वजह है कि आज भारत असलहा खरीदने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। जबकि इसके साथ साथ खोजी की तहकीक के मुताबिक वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए कितनी भारी दौलत खर्च कर रहा है, जरा इसकी एक झलकी भी देख लें, जिसके मुताबिक राह ने भारतीय बैंकों के जरिए तहरीके तालिबान को $50,580 दिए। भारत में 700 दहशतगर्दों की बाकायदा एक फौज भर्ती की गई जिन पर $60 मिलियन की खतीर रकम खर्च हुई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए 23.5 मिलियन की रकम मुख्तस की गई, जबकि अल्ताफ हुसैन, जो कि कल तक अल्ताफ भाई के लकब से मौसूम थे, को $3.2 मिलियन का नजराना पेश किया गया। इसके अलावा राह के लोग जो कि पाकिस्तान में TTP के नुमाइंदों से बाकायदा मुलाकातें करते रहे की तरफ से दी जाने वाली 22 मिलियन रुपए की रकम भी साबित हो चुकी है। जबकि खोजी टीवी की फ्राहम करदा इतलात के मुताबिक भारत इस वक्त भी ऐसे 87 कैंप चला रहा है
जहां पर दहशतगर्दों को बाकायदा तरबियत दी जाती है। यही नहीं बल्कि भारत के कर्नल राजेश अफगानिस्तान में कायम कैंप में 4 दफा जाकर दहशतगर्दों से बाकायदा मुलाकातें भी कर चुके हैं और इस दौरान वहां पर $32 मिलियन की रकम भी अदा की गई, जिसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। जबकि ऑडियो सबूतों के मुताबिक इन मुलाकातों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी की गई ताकि पाकिस्तान में आग और खून की होली खेली जा सके। इधर पाकिस्तान में भी इंतहा पसंद तंजीमों की भारत खुलकर माली इमदाद कर रहा है। अपने अल्ताफ भाई ग्रुप के लिए भारत ने दहशतगर्दी के 4 कैंप बनाए जिनमें 40 दहशतगर्दों को तरबियत देगी और अब भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मुत्तहिद होने के लिए मुआवनत फ्राहम कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक लंबी दास्तान है जिसके सबूत अब बाकायदा तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन मकाम हैरत है कि पाकिस्तान अब भी अमन और मुसालहत का राग अलापे हुए है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब हम आज से 6 महीने पीछे चलेंगे जब भारत को चीन से बेतहाशा मार पड़ रही थी और अगर उस वक्त पाकिस्तान चाहता तो इसके लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो कश्मीर में भारत के लिए क़यामत बर्पा कर देता और इस पर आलमी मुबस्सिरीन की राय भी यही है कि ये इसके लिए एक सुनहरी मौका था, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जबकि इंडिया को चाइना की जानिब से थोड़ा रिलीफ मिला है तो इसने एक दफा फिर LOC को मैदान जंग का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता दिन भी इसने जो बिला इश्तियाल फायरिंग की वो भी दरअसल आज़ाद कश्मीर के इलाके पर की, जिसमें 3 खवातीन समेत 1 बच्चा और 1 फौजी भी शहीद हो गया। जबकि इसकी ये हरकत रोजाना की बुनियाद पर तसलसल के साथ जारी है और हर रोज ये खबरें आ रही हैं कि इसने फलां जगह पर शक की बिना पर फायरिंग करते हुए इतने लोगों या फौजियों को शहीद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली अब तक समझ से बाहर है। हम अब तक दुनिया को ये पैगाम देने में भी नाकाम हैं कि खित्ते की 2 एटमी ताकतें इस भारतीय रवैये की वजह से जंग के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि हम अगर चाहते तो उसके लिए अपनी फिजाई हदूद तक बंद कर सकते थे। भारत के साथ तिजारत अगर बंद नहीं तो इसमें तखफीफ मुमकिन थी और अगर आप फितरत और तारीख से गवाही लें तो दिफाई लिहाज से सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी इख्तियार करने वालों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। जबकि DG ISPR और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग के बाद अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। इधर ये सच्चाई भी अपनी जगह है कि इस मैदान में सलाहियत के हवाले से दुनिया की और कोई ताकत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम इसके बावजूद अपने हाथ पांव बांध कर बैठ जाएंगे तो जाहिर है कि बुज़दिल दुश्मन हमें हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। नाज़रीन गिरामी, एक अटल असूल है कि अगरचे जंग किसी मसले का आखिरी हल नहीं, लेकिन अमन भी कभी प्लेट में रखकर नहीं दिया जाता और अगर हमें अपनी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करनी है तो फिर हमें अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। लेकिन हमारा आलम यह है कि हम बैरूनी दुश्मन तो कुजा खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दुश्मनों को भी कमाल हौसले के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत, जो कि पाकिस्तान में दरअंदाजी का कई दहाइयों से मुर्तकिब हो रहा है, खुद इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल का शिकार है कि इसे अगर एक तरफ चाइना की तरफ से शदीद खतरात लाक हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। बल्कि सच तो यह है कि भारत इस वक्त एक ऐसी गिरती हुई दीवार है जिसको गिराने के लिए बस एक और धक्के की जरूरत है। लेकिन न जाने क्यों हमारी सियासी क़यादत इस बारे में किसी फैसला कुन किरदार से कतराने की कोशिश कर रही है और एक फैसला जो कि हमें आज नहीं तो कल बहरहाल करना पड़ेगा, उसे अगर बर वक्त किया जाए तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में किए गए हमारे तज्जियों से आप मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।